अरे बच्चों करें क्लास स्टार्ट भाई। कल हमने दोबारा से सिलेबस स्टार्ट किया है। हमारा पहले टॉपिक का नाम क्या है? अल्फाबेट टेस्ट। ठीक बात है ना? तो उसमें जो कुछ कंसेप्ट पढ़े थे बेटा, ठीक बात है जी। तो कुछ अपोजिट भी हमने पढ़े थे, तो कुछ रिवाइज करवाएं। यदि मैं आपसे पूछता ई का विपरीत अक्षर कौन सा होता है? वी। वी होता है बेटा। ई का विपरीत कौन सा होता है? वी। ट्रिक क्या बनी थी इसकी? इवनिंग। एफ का विपरीत क्या होता है? फ्यूज। तो फ्यूज के अंदर साउंड किसकी आ रही है? एफ और यू की। इसी प्रकार यदि मैं पूछूं आई का विपरीत इंडियन रेलवे, तो रेलवे के अंदर कौन आ गया? आर। इसी प्रकार पूछूं बेटा के का विपरीत काला पानी, तो पानी में कौन आता है? पी। इसी प्रकार पूछूं बेटा जे का विपरीत जयपुर कवीन, तो कवीन के अंदर कौन आ गया? क्यू। तो आप कहते हो जे और क्यू आपस में क्या है? विपरीत अक्षर है। इसी प्रकार क्या स्टेटमेंट थी बच्चों? यानी यदि बाईं ओर से या सिर्फ बाएं से यदि आपको बोल दिया जाए तो कहां से कहां चलना होता है? बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की तरफ। इसी प्रकार दाईं ओर से या सिर्फ दाएं से यदि आपको चलना हो तो कहां से कहां चलोगे? दाएं से बाएं की ओर, यानी जेड से ए की तरफ। आगे मैंने बताया था बेटा सिर्फ बाईं ओर आए या सिर्फ बाएं आए, यानी से हट जाए, तो वहां आपकी साइड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उस केस में क्या करोगे? उसका अपोजिट चला दोगे, यानी दाएं से बाएं की ओर, यानी जेड से ए की तरफ। और चार कंडीशन बताई थी। अपोजिट कंडीशन होगी तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। एक लेफ्ट और एक राइट आपस में क्या बनाते हैं? प्लस। यदि दोनों के दोनों सेम कंडीशन है, यानी लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो क्या होगा? माइनस। ठीक है जी। तो सवाल लिखिए अब आगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दायां 7वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दायां 7वें अक्षर के, दायां 7वें अक्षर के, दायां 7वें अक्षर के बायां छठा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दायां 7वें अक्षर के बायां छठा अक्षर कौन सा होगा बेटा? अब तीन साइड दे दिया आपको। क्या बोला? सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर के बायां छठा अक्षर कौन सा होगा? पूरा सवाल लिख लिया जी आपने? करें अब। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? जो इनकी साइड दी गई होंगी वो। ठीक बात है ना? और सबसे पहली बात ये भी लिखे कौन सी साइड? जहां से शुरुआत हुआ है सवाल की, यानी क्वेश्चन आपका स्टार्ट कहां से हुआ है। तो क्वेश्चन बेटा आपका स्टार्ट हुआ है बाईं ओर से 12वें अक्षर से। सही बात है। तो ये बताओ बेटा, सबसे पहले लेफ्ट से कितना चलना पड़ेगा आपको? 12। उसके बाद में साइड कौन सी है बेटा? राइट साइड। दाईं ओर से कौन से अक्षर तक? 7वें अक्षर तक। उसके बाद में दोबारा से कौन सी साइड आई? बाईं। कौन से अक्षर तक जाना है? छठे अक्षर तक। लेकिन हमने जो कंडीशन सीखी थी उसमें क्या सीखी थी? यदि अपने को दो कंडीशन पता हो, एक लेफ्ट एक राइट, जुड़ जाएंगी। यदि दोनों सेम कंडीशन है, एक लेफ्ट दूसरी लेफ्ट, तो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। लेकिन यहां देखो बेटा, तीन कंडीशन दे दी आपको, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो यहां तीन की जगह 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है, 6 भी मिल सकती है। ठीक बात है। लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी हम कंपैरिजन करें किन्हीं भी साइड्स की, तो हमेशा दो साइडों के बीच में ही क्या होगी? तुलना होगी। क्लियर है? हमेशा दो साइडों के बीच में ही तुलना होगी। और जो लास्ट तक जो आपकी साइड चलेगी वो कौन सी चलेगी? उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो आपकी साइड दी गई है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या दिया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से जो कंडीशन बताई थी, तो उसमें पहली कंडीशन ये कहती थी बेटा बाईं ओर से का मतलब होगा बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की तरफ। तो सबसे पहले तुलना करनी है बेटा इन दो साइड्स की। अब कई बच्चे कहेंगे सर इनकी भी कर सकते हैं या पहले? नहीं कर सकते बेटा।
अब इस लेफ्ट की और इस राइट की करनी है सबसे पहले। क्यों करनी है? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट आपका यहीं से हुआ था, जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहीं से आपको तुलना करनी है। तो एक लेफ्ट एक राइट क्या रिजल्ट बनाएगा बेटा? प्लस। सही बात है। तो 12 में आपने 7 जोड़ दी तो आया कितना? 19। इन दोनों से बनके जो रिजल्ट आया कितना आया? 19। अब ये इंपॉर्टेंट है, 19 लेफ्ट का या राइट का? लेफ्ट का। क्यों लेफ्ट का है? क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग हुई है सर बाई ओर से। बाई ओर से का मतलब लास्ट तक जो आपकी साइड रहेगी सेम साइड रहेगी क्या? बाई ओर से। यानी 19 आया बेटा आपका किसका? लेफ्ट का। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इन दोनों से आपका रिजल्ट बना बेटा 19 लेफ्ट। अब इस लेफ्ट की इस लास्ट वाले लेफ्ट के साथ क्या करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी। अब ये भी लेफ्ट है बेटा, ये भी लेफ्ट है, तो कंडीशन कैसी हुई? सेम कंडीशन हुई। यदि सेम कंडीशन में क्या करेंगे? माइनस। तो 19 में से 6 गए बेटा, बचे कितना? 13। किसका बचा? लेफ्ट का। तो ये बताओ बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है? तो वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। उतार लीजिए भाई। आया समझ में? सबसे आसान तरीका है। यदि कितनी भी साइड दे हमेशा 2 साइडों में तुलना करो और स्टेटमेंट देखो स्टार्टिंग कहां से वह सवाल की। उतार लिया अभी सवाल? लिखो नेक्स्ट सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से दाईं राइट साइड, ये लिखा बेटा दाईं ओर से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर कौन सा होगा बेटा? बी। कर लिया भी सभी ने? जैसे सवाल में क्या दिया है? दाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर कौन सा है? ठीक बात है बच्चों। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा इनकी साइड्स। देखिए सबसे पहले क्या हुआ सर? यहां है दाईं ओर से, तो ये साइड कैसी है आपकी? राइट साइड। तो राइट साइड से कितना चलना है आपको? 18। ठीक है जी। आगे देखिए, फिर उसके बाद में सेकंड जो साइड क्या है आपकी? बायां। बायां का मतलब बेटा लेफ्ट। सही बात है। लेफ्ट से कितना चलना है आपको? 7। अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, एक राइट है सर एक लेफ्ट है, आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 18 में आपने 7 जोड़ दिया, आया कितना? 25। यानी मेरा फाइनल आंसर आया मेरा 25। अब इंपॉर्टेंट ये है 25 ये बाएं का है या दाएं का है? साइड भी इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज कौन बताएगा आपको? वो बताएगा बेटा स्टेटमेंट आपकी शुरुआत में क्या दिया? दाईं ओर से। इसका मतलब सर दाएं से बाएं की ओर। तो दाएं से बाएं की ओर का मतलब क्या हुआ? Z से A की तरफ चलना होगा। सही बात है ना? क्योंकि आपका दायां हाथ कहां होता है? Z की साइड। तो उस साइड से चलते चलते 25 तक आना है आपको। वो 25वां कौन सा आपका लेटर है? वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये बताओ बेटा, दाएं से कभी भी हम अल्फाबेट याद करते हैं क्या? नहीं। तो मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, क्या? जब भी आपकी कोई साइड राइट साइड आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको लेफ्ट बनाएंगे बेटा। इसको क्या बनाएंगे? लेफ्ट बनाएंगे। तो बायां कैसे बनाओगे? 27 माइनस राइट बराबर होता है किसके? लेफ्ट के। तो ये राइट है बेटा, राइट को लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट को लेफ्ट नहीं बनाना। क्यों? लेफ्ट तो अपने को याद रहता है भी, बाएं से 9वां अक्षर आई होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं दाएं से 9वां अक्षर कौन सा? तो बेटा दाएं का मतलब ये हो गया Z आ गया 1 पे, Y 2 पे। तो इसी प्रकार 25वें कौन सा? तो जहां भी दायां दिखे तो सबसे पहले आप उसको बनाओगे क्या? लेफ्ट। तो 27 माइनस राइट, तो राइट कितना है यहाँ पे? 25। तो 27 में से 25 गया, आया कितना बेटा? 2। किसका? लेफ्ट का।
यानी बाएं से जो दूसरा अक्षर है वही अक्षर दाएं से कौन सा है? 25वां। सही बात है। तो बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होता है बच्चों? बी। वही तो आपका राइट आंसर बन गया। तो बाएं से जो दूसरा अक्षर है वही अक्षर आपका दाएं से कौन सा है? 25वां। तो आपका राइट आंसर क्या बना? बी। उतार लीजिए। समझ में आया? राइट दिखते ही सबसे पहले इसको क्या बनाओगे? लेफ्ट। राइट दिखते ही उसको सबसे पहले क्या बनाओगे? लेफ्ट। लेफ्ट को लेफ्ट नहीं बनाना, क्यों? लेफ्ट तो अपने को पता याद है भाई, 9वां अक्षर आई होता है, 10वां जे होता है। लेकिन जब उसी को दाईं ओर से पूछ ले तो याद नहीं रहता। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? 27 माइनस राइट बराबर होता है लेफ्ट की। उतार लीजिए सवाल को। चलिए जी अगले सवाल पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से राइट साइड, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दायां नौवां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दायां नौवें अक्षर के बायां दाएं नौवें अक्षर के बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दायां नौवें अक्षर के बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दायां नौवें अक्षर के बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा? करो जी एक बार। आया भाई सभी का? क्या आंसर आया? डी। शाबाश। देखो बच्चों, सबसे पहले जो साइड दी उनको लिख लो। पहले दिया बेटा राइट का 19, तो राइट के नीचे 19। फिर सेकंड साइड भी आपकी राइट, उसके नीचे 9, तो यहाँ भी 9। लास्ट की जो साइड है बेटा लेफ्ट, वहाँ 13, तो यहाँ 13। अब आपको दो साइड के बीच में तुलना करनी है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जहाँ क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ था। तो इस राइट की इस राइट के साथ तुलना कीजिए आप। दो राइट आपस में क्या बनाते हैं? माइनस। तो 19 में से 9 गया बेटा, बचा कितना? 10। अब ये 10 किसका बचा? राइट का या लेफ्ट का? राइट का। क्यों बचा है? क्यों से स्टार्ट हुआ था आपका दाईं ओर से। तो बेटा 10 किसका आया? राइट का। यानी इन दो से आपका रिजल्ट बने आपका 10 राइट। अब आगे बेटा इस राइट की इस लेफ्ट के साथ तुलना कीजिए आप। ठीक बात है। एक राइट एक लेफ्ट आपस में क्या बनाएंगे? अपोजिट कंडीशन हो गई, प्लस का। तो 13 में 10 जोड़ दिया, आया कितना बेटा? 23। किसका? राइट का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था सर राइट से। यानी जो फाइनल आंसर मेरा कौन सा आया? दाएं से 23वां अक्षर। लेकिन ये बताओ दाएं से 23वां अक्षर याद है किसी को? किसी को भी याद नहीं है। बाएं से 23वां अक्षर पूछूं तो याद है। बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है? W। सही बात है। लेकिन यही अक्षर मैं दाएं से 23वां पूछूं तो याद नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सर दाएं को मेरे को बायां बनाना पड़ेगा। तो बाएं बनाने के लिए मैंने क्या ट्रिक लिखवाई थी? 27 माइनस राइट, ये बराबर होता है सर लेफ्ट के। सही बात है। 27 में से वो राइट घटा दीजिए जो आपसे पूछा है। तो राइट कितना यहाँ पे? 23। 27 में से 23 गया, बचा कितना? 4। किसका? लेफ्ट का। तो ये बताओ बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है? डी।
यदि बाएं से चौथा अक्षर जो डी होता है वही अक्षर बेटा दाएं से कौन सा होता है 23वां। हो गया डाउट क्लियर? चाहे कितनी भी साइड पूछ ले कर लोगे। एक सवाल और लिखिए, सबसे बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा और बड़ा बना देंगे इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, ये उतार लिया भाई सभी ने। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से दाईं ओर से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बायां चौथे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बायां, 10वें अक्षर के बायां चौथे अक्षर के दायां, दायां तीसरे अक्षर के, दायां तीसरे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बायां चौथे अक्षर के दायां तीसरे अक्षर के बायां, तीसरे अक्षर के बायां सातवें अक्षर के दायां, सातवें अक्षर के दायां पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बायां चौथे अक्षर के दायां तीसरे अक्षर के बायां सातवें अक्षर के दायां पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अरे वाह, चाहे कितनी भी साइड दे कर लोगे सवाल को, अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। कितनी भी साइड आए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, सवाल अपने आप निकल जाएगा। एक बार कर लीजिए जिसने ना कराया हो तो। आ गया भाई सभी का आंसर? जिसका नहीं आया वो एक बार देख लीजिए बेटा। पहले क्या लिखेंगे? सबकी सारी की सारी साइड लिखेंगे बेटा। सबसे पहली साइड कौन सी है? दाईं। दाईं को बोले तो राइट। कितने तक है? 10 तक। उसके बाद में लेफ्ट 4 तक। उसके बाद में राइट 3 तक। फिर दोबारा लेफ्ट बेटा 7 तक। दोबारा राइट 5 तक। लिख दिए। अब अपने काम क्या करना है? सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से करें या यहां से? तो आपको मैंने क्या बताया, क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से करना है जहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था? दाईं ओर से। यहां से स्टार्ट हुआ था सर, और हमारी स्टेटमेंट भी यही कहती है जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहीं से आपको साइड उठानी है। तो बेटा इस राइट को इस लेफ्ट के साथ तुलना कीजिए, क्या बढ़ेगा? प्लस 10 में 4 जोड़ दिया तो कितना आया? 14। किसका? राइट का। अब राइट लेफ्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इन दोनों से बना आपका 14 राइट। अब इस राइट की इस 3 राइट के साथ तुलना कीजिए। ये भी राइट है, ये भी राइट है। सेम कंडीशन में क्या होता है? माइनस। तो 14 में तो 3 गए, कितना आया बेटा? 11। किसका? राइट का। अब ये साइड आपकी नहीं बदलने वाली, लास्ट तक क्या रहेगा? राइट। तो इस 11 राइट को इस 7 लेफ्ट के साथ तुलना कीजिए। एक राइट एक लेफ्ट क्या बनाता है? प्लस। तो 11 में 7 जोड़ दिए, कितना बने बेटा? 18। किसका भाई? राइट का। वेरी गुड, सारे कर लिए। अब इस राइट की इस लास्ट लेफ्ट के साथ तुलना कीजिए। ये सॉरी राइट के साथ, ये भी राइट ये भी राइट, दोनों सेम है। सेम में क्या होगा? माइनस। 18 में तो 5 गए 13। किसका? राइट का। तो फाइनल आंसर क्या है मेरा? दाएं से 13वां अक्षर। तो जब भी दायां दिख जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसको बायां बनाना बेटा। तो 27 माइनस राइट कितना? 13। 27 में से 13 गया, बचा कितना? 14। किसका? लेफ्ट का। तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा? यही आपका राइट आंसर। समझ में आ गया भाई? चाहे कितने भी साइड दे दे, आपको सिर्फ इसी से सोल्व करना है।
दो साइड को उठाओ और तुलना कीजिए। लिखिए नेक्स्ट टाइप का सवाल। मदर शब्द में, शब्द है बेटा मदर, MOTHER, रह रहा क्या आपका? ये उतार लिया करो यार थोड़ा साथ साथ में। उतार ले भाई। मदर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? मदर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? अक्षर युग्म का मतलब बेटा पेयर कितने बनेंगे आपके लेटर्स के। मदर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं? पूरी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। मदर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? मदर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, मदर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? सवाल नोट कर लिया आपने भाई? ये टाइप नंबर 2 का सवाल है। देखिए बेटा, अक्षर युग्म का मतलब ये होता है बच्चों जितने की, यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ABCD पढ़ते हो आप, यदि मैं पूछता हूं आपको A दे दिया बेटा सीधा, यहां दे दिया Z, यहां दे दिया C, ठीक बात है। अब ये कोई एक शब्द मान लिया बेटा मैंने, स्टार्टिंग करते हैं यहां से। अब ये देखो A के चलने के बाद में क्या आता है ABCD में? B आता है, लेकिन यहां क्या है? Z। तो पेयर वही बनना चाहिए, यानी जोड़ा वही बनना चाहिए जो आपकी अंग्रेजी भाषा में आते हैं। यानी A से चले B, B से चले तो C, तो आपको सर A और C का एक पेयर मेरा बन गया। तो ऐसे आपको पेयर ढूंढना है, क्योंकि A और C के बीच में अंग्रेजी भाषा में भी, आप अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक ही अक्षर आता है। कितने अक्षर आते हैं? एक ही अक्षर। तो यहां भी कितने अक्षर हैं? एक। आई बात समझ में? और दोनों साइड से आपको चेक करने पड़ते हैं कितने आपके पेयर बनेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल। अब यहां देखिए आपका मदर दिया है भाई, दो तरीके से कराऊंगा बेटा इस सवाल को, जो इजी लगे आपको वही आप इसको कर सकते हैं भाई। जब भी आपका कोई अक्षर युग्म का सवाल पूछ लिया जाता है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपको चेक करने होते हैं बच्चों कि उसके कितने पेयर बनेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। सबसे पहले करते हैं लेफ्ट साइड से, आप देखते रहिए एक बार। यानी अब यहां क्या है बेटा? M, तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? M से। M के बाद में क्या आता है? N, O, P, Q, R। बन गया पेयर नंबर 1। तो नंबर 1 पेयर क्या बना? M और R। यानी M और R के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं? कितने आते हैं? 4। और यहां भी कितने हैं बेटा? 4। तो आप कह रहे हो सर M से और R के बीच में यहां भी 4 अक्षर हैं, तो आपका एक पेयर बन गया M और R का। चेक हो गया भाई। M से हमने देख लिया बेटा एक पेयर बन गया। अब बारी किसकी है? O की। सब चेक करनी पड़ेगी। O के बाद में आता बेटा P, Q, R, S। कोई टकराया? नहीं। तो O से कोई भी पेयर नहीं बना। आगे चलो बेटा T, T से चले U, V, W, कोई पेयर नहीं। H से देखो बेटा I, J, कोई पेयर नहीं। E से चले F, कोई पेयर नहीं। आगे तो है ही नहीं कोई। तो ये बताओ बाएं से आपने चेक किए तो कितने युग्म बने? 1। इसी प्रकार दाएं से भी चेक करनी पड़ेगी। R से चलो S, T, U, V, W। R से सर कोई भी पेयर निकल के नहीं आया। अब E से देखो बेटा F, G, H, I, कोई पेयर नहीं। S से चलो I, J, K, कोई पेयर नहीं। T से चले U, V, कोई पेयर नहीं। O के बाद में P आना चाहिए, है ही नहीं। तो देखते आपको लग गया भाई एक ही पेयर बना किसका? M और R का। तो आपके ऑप्शन में मिलेगा बेटा 1, 2, 3, 4। तो कितने पेयर बने? तो आपको सर एक पेयर बना, तो मेरा राइट आंसर कितना बन गया? 1।
समझ में आया भाई? अब इसी सवाल को थोड़ा सा आप आसानी वे में कर सकते हो बेटा। कैसे? इजी वे में हम तभी कर पाएंगे जब इनकी डिजिट नंबर आपको पता हो। जैसे आपका मदर, अब आप इनके ऊपर डिजिट नंबर लिख सकते हैं इनके, यदि आपको याद है तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। एम कितने पे आता है? 13 पे, ओ 15 पे, टी 20, एच 8, ई 5, आर 18। चेक दोनों साइड से करने पड़ेंगे। अब यहां देखोगे 13 से स्टार्ट करो, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18। आपको दिख गया भी 13 और 18 के बीच में 4 नंबर आते हैं, तो आपका पहला पेयर क्या बन गया? 13 और 18 का। बाईं ओर से चेक कर रहे हैं तो सही बात है। अब आगे देखो 15 से, अब आपको पता लग जाएगा 16, 17, 18। 18 से तो छोटा ही नंबर आगे, तो बड़ा तो है ही नहीं या बराबर है, तो चेक नहीं करना पड़ा। अब यहाँ देखिए 21, 22, आगे चेक करोगे आप? नहीं, क्योंकि आपको नंबर दिख जाएगा आगे बड़ा है या छोटा, तो आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ से देखो 8 के बाद में 9, 10 है ही नहीं, कट गया। अब इसी प्रकार दाएं ओर से भी चेक करोगे, यहाँ 18 बेटा 19, 20, 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं। 5 से चलोगे 6, 7, 8, 9, कोई पेयर नहीं भाई। 8 से 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं। 20 से 21, 22, आगे आपको नंबर छोटे दिख रहे हैं, तो पेयर कितना बने? 1, 13 और 18 का। किसी भी साइड से आप चेक कर सकते हैं, नंबर दे के भी या अल्फाबेट से भी। एक सवाल और लिख लीजिए इसी में, फिर आपकी टाइप चेंज कर देंगे भाई। शब्द है बेटा सेंट्रीफ्यूगल, शब्द है सेंट्रीफ्यूगल। शब्द सेंट्रीफ्यूगल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द सेंट्रीफ्यूगल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? बताओ बेटा, सेम सवाल है। शब्द सेंट्रीफ्यूगल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? नंबर दे के करो बेटा, फास्ट हो जाएगा। तीन, वेरी गुड भाई। करें भाई? अब देखो बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या, इनके ऊपर डिजिट नंबर लिख दिए, थोड़ा टाइम बचेगा। सी डी ई, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए चेक करें भाई, सबसे पहले बाईं ओर से चेक करते हैं। यहां से करेंगे 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई पेयर नहीं, कोई पेयर नहीं। जैसे 26 आपका नंबर आए, 26 के बाद में 27 नहीं करना, 1 करना है बेटा, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं तो नंबर भी कितने तक देने आपको? 26 तक। 5 चलो 6, 7, 8, 9, ये आ गया बेटा। देखो पहला पेयर क्या है आपका? 5 और 9 के बीच में, तो पहला पेयर बन गया बेटा आपका 5 और 9 के बीच में, यानी 5 और 9 के बीच में 3 संख्या आती है, 6, 7, 8। सही बात है। तो आपको सर 5 और 9 के बीच में यहाँ कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। यानी ई और आई के बीच में एफ, जी, एच, 3 ही अल्फाबेट आते हैं, और यहाँ भी अल्फाबेट कितने हैं? 3। जरूरी नहीं है जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं वही आपको दिखाई दे एफ, जी, एच, नहीं, पेयर ढूंढने हैं, यानी उनके बीच कितने अक्षर आएंगे। अब पेयर नंबर बन गया 1। 9 से चलो बेटा 10, 11, 12, 13, 14, 5 से सिर्फ 1 पेयर निकल के आया। लास्ट तक चेक करना है।
अब 14 से चलो बेटा 15, 16, 17, 18, 19, 20, छोटा नंबर है क्यों चेक करो। 20 से देखो बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 है ही नहीं, सही बात है। 18 से चलो बेटा 19, 20, 21 ये आ गया। आर और यू के बीच में सर अल्फाबेट 2 ही आते हैं और यहां भी कितने हैं 2, तो दूसरा पेयर क्या निकल गया है आपका 18 और 21 का। 21 के बाद में 22, 23, 24, 18 से सिर्फ एक पेयर निकला है 18 और 21 का भाई। आगे देखिए बेटा 9 से चलोगे 10, 11, 12, 13 नहीं है। 6 से चलो 7, 8, 9 नहीं है बेटा। 21 से 22, 23 नहीं है। 7 से चलोगे 8, 9 आगे दिख रहे हैं आपको, देखते आपने काट दिए सारे अक्षर भी। बाएं ओर से चेक किए सर हमारे पास कितने पेयर आए 2, ऑप्शन में 2 भी मिलेगा लेकिन जो बच्चा 2 कर गया है उसका क्या हो जाएगा गलत। दाएं ओर से भी चेक करना पड़ेगा बेटा, यदि लास्ट तक 2 ही रहते हैं तो आपका 2 रहेगा। दोनों साइड से चेक करना जरूरी है अदरवाइज गलत हो जाएगा भाई। वहां लिखा नहीं मिलेगा आपको, दोनों साइड से चेक कीजिए। अब 12 से स्टार्ट कीजिए बेटा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आ गया। देखो एल और आर के बीच में सर हमेशा कितने अक्षर आते हैं 5 और यहां भी कितने हैं 5, तो तीसरा आपका जो पेयर आया बेटा 12 और 18 का सर। यहीं तक रुकना नहीं, 19, 20, 21, 22 कोई पेयर नहीं आगे। 12 से सिर्फ एक पेयर निकल के आया 12 और 18 का। आगे देखियो 1 से चलोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है सर। 7 से चलो बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 21 से चलोगे 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2 यहां 2 होता तो बन जाता भाई। अब 6 से चलो बेटा 7, 8, 9, 10 नहीं है। 9 से चले 10, 11, 12, 13 नहीं है भाई। 18 से 19, 20, 21, 20 से चलोगे 21, 22 नहीं है। आगे देखते आपने काट दिए तो कितने पेयर आए 3, तो आपका राइट आंसर भी कितना आएगा 3। टाइप समझ में आ गई है, तो लिखिए नया टाइप का सवाल। यदि शब्द गैदर में, यदि शब्द है बेटा गैदर, गैदर का मतलब इकट्ठा, समूह, इकट्ठा करना। शब्द गैदर में लिख देता हूं बेटा ये रहा GATHER। शब्द गैदर में प्रत्येक वर्ण को, शब्द गैदर में प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं, प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। शब्द गैदर में प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान, तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे यानी अनचेंजेबल रहेंगे बच्चों। शब्द गैदर में प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदल दिया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे बच्चों। आ गया भाई सभी का, देखिए बच्चों अब ये बता ये आपकी गैदर स्पेलिंग है। अब ये बोले बाएं से दाएं बदलिए आप, यानी लेफ्ट टू राइट सभी अक्षरों को या प्रत्येक वर्ण को चेंज कीजिए, लेकिन चेंज भी किस में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। 2 कंडीशन होती है, एक होती है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, एक होती है बेटा विपरीत वर्णमाला के अनुसार। तो दोनों चीजें सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए। एक होती है बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर होते हैं ये, पहला आपका ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला के अनुसार। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहां से कहां चलना होता है,
ए से जेड की तरफ। यानी सर ए के बाद में डायरेक्ट जेड नहीं आएगा, ए के बाद में क्या आता है बी, बी के बाद में सी, इसी प्रकार चलते चलते वाई के बाद में क्या आएगा जेड। तो ये आपका होता है बेटा ऑर्डर कौन सा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी वर्णमाला के अनुसार। तो सेकंड ऑर्डर होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कहीं भूल जाओ आप, अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर भाई, यानी विपरीत वर्णमाला के अनुसार, विपरीत वर्णमाला क्रम के अनुसार लिख सकते हो, विपरीत वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है आपका जेड से ए की तरफ, यानी जेड के बाद में डायरेक्ट ए नहीं आएगा, जेड के बाद में आएगा वाई, और वाई के बाद में एक्स, इस प्रकार चलते चलते बी के बाद में ए। तो दोनों के दोनों आप पॉइंट लिख सकते हो भाई, जो नए बच्चे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही है। अब आपकी स्पेलिंग दी है बेटा गैदर, गैदर को वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको बदलना है, वो भी बाएं से दाएं। ऐसे भी दे सकता है बेटा, वर्णमाला क्रम के अनुसार बदलिए, दाएं से बाएं, सही बात है, वो कंडीशन जो देगा उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अब देखो यदि आपको इस साइड से बदलना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये बताओ इन लेटर्स में इसके अनुसार सबसे पहला कौन सा लेटर आता है, ए। तो बेटा इस जी के नीचे आप क्या लिख दोगे, ए के बाद में बी नहीं है सर, यहाँ पे ना सी है ना डी है बेटा, तो डी के बाद में कौन आता है, ई। तो यहाँ ए के नीचे क्या लिख दोगे, सही बात है। ई के बाद में एफ भी नहीं है सर, लेकिन जी है, तो बेटा टी के नीचे जी, जी के बाद में एच, तो यहाँ एच, एच के बाद में क्या आएगा भाई, आर, और उसके बाद में टी। तो क्या बोला सवाल में भी, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा। अनचेंजेबल का मतलब ये होगा बेटा, यहाँ जी है, यदि आपने इनको बदल भी दिया तो नीचे भी क्या रहना चाहिए था, जी। तो ये बताओ जी के नीचे क्या आ गया बेटा, ए, ये तो चेंजेबल हो गया, यानी परिवर्तित हो गया, लेकिन बताने कौन से अनचेंजेबल। ए की जगह ई आगे बैठ गया बेटा, टी की जगह जी, लेकिन एच की जगह कौन है, एच, ई की जगह आर, आर की जगह टी। तो आपका सिर्फ एक ही अक्षर ऐसा है जिन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा भाई। क्लियर हो गया। लिखिए बेटा नेक्स्ट सवाल, शब्द है इंटरनेशनल, शब्द इंटरनेशनल में, शब्द इंटरनेशनल में प्रत्येक व्यंजन को, शब्द इंटरनेशनल में प्रत्येक कॉन्सोनेंट या प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक कॉन्सोनेंट या प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से, पूर्ववर्ती अक्षर से, ये आपके हिंदी के शब्द है बेटा, पूर्ववर्ती अक्षर से लिख देता हूं, पूर्ववर्ती अक्षर से, प्रत्येक व्यंजन को पूर्ववर्ती अक्षर से, तथा प्रत्येक स्वर को, तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से, तथा प्रत्येक स्वर को यानी प्रत्येक वोवल को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित यानी चेंज कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए बेटा, प्रतिस्थापित, प्रत्येक अक्षर को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नौवां होगा। तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से, तो कौन सा अक्षर लेफ्ट साइड से नौवां अक्षर होगा बच्चों। तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से नौवां अक्षर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले में देख सकते हैं बेटा, पूर्ववर्ती और परवर्ती को क्या बोलते हैं। जो व्यंजन है बेटा, जो आपका कॉन्सोनेंट है,
उसका मतलब होता है बेटा पूर्ववर्ती अक्षर। पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीसीडिंग लेटर। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग लेटर। प्रीसीडिंग लेटर बेटा, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती अक्षर। ठीक बात है। और जो आपका होता है कौन सा? परवर्ती अक्षर। परवर्ती को क्या बोलते हैं भाई? परवर्ती अक्षर का होता है बेटा सब्सीक्वेंट लेटर। सब्सीक्वेंट लेटर, ठीक है जी। यानी पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीसीडिंग लेटर से आपको चेंज कर दिया जाए किसको? व्यंजन को। जो आपका वोवल है उसको सब्सीक्वेंट लेटर से बदल दिया जाए। उसके बाद में, बदलने के बाद में बाईं ओर से नौवां अक्षर कौन सा? वो आपका आंसर बनेगा। करिए भाई। शब्द आपका इंटरनेशनल। पढ़िए ठीक है भाई। स्पेलिंग सही है क्या इंटरनेशनल की? ठीक है भाई। अब ये आपका शब्द है बच्चों, आपको क्या बदलना है? जो आपको व्यंजन है यानी जो आपका कॉन्सोनेंट है बच्चों, उसको तो आपको बदलना है किसमें? पूर्ववर्ती अक्षर। अब पूर्व का मतलब क्या होता है बेटा? बीता हुआ यानी पीछे वाला अक्षर। सही बात है। यानी जहां भी आपको व्यंजन दिख जाए यानी कॉन्सोनेंट दिख जाए, उसको पीछे वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी उस अक्षर में क्या कर दिया जाए? -1। उसमें क्या कर दिया जाए? -1। सही बात है। इसी प्रकार जो सब्सीक्वेंट लेटर है यानी जो आपका वोवल है, उसमें क्या है? परवर्ती अक्षर से बदल दिया जाए। परवर्ती अक्षर का मतलब होता है बेटा आने वाला अगला अक्षर। तो यानी उसमें क्या कर दिया जाए? प्लस का ही कर दिया जाए। बात खत्म। उसके बाद में आपको बताना है बाईं ओर से नौवां अक्षर कौन सा। सही बात है जी। करो भाई। अब देखिए, अब आपको वोवल और कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। अब आपको पता है ए, ई, आई, ओ एंड यू के आपके वोवल। जहां भी वोवल दिखे उसमें +1 रख दीजिए। तो आपको सर आई एक वोवल है, प्लस का 1, बाकी में -1 अपने आप हो जाएगा। अब आगे देखो, ई भी आपका एक वोवल है, प्लस का 1। आगे बेटा ए आपका एक वोवल, प्लस का 1। फिर ये आई और ओ है, +1 ए वोवल है, +1। बाकी में आप समझ जाओगे क्या होना है? -1। अब देखिए, आई में 1 जोड़ोगे तो आई का अगला लेटर कौन सा आता है? जे। और एन से पहले क्या आता है? एम। टी से पहले क्या आता है बेटा? एस। और ई के बाद में क्या आता है? एफ। पक्का लग रहा है ना पता? यानी टी से पहले एस। क्यों पहले? -1 किया। एन 14 पे आता है, 14 से पहले 13 पे कौन आता है? एम। तो आगे आप कहोगे सर आर से पहले आता है क्यू, एन से पहले आता है एम, ए के बाद में आता है बच्चों बी, और टी से पहले आता है एस, आई के बाद में जे, ओ के बाद में बेटा पी, एन के पहले आपका एम, ए के बाद में बी, और एल से पहले के। बदल दिया भाई। और डायरेक्ट मैंने क्या पूछ लिया? बाईं ओर से नौवां अक्षर। ये पूछा ना भाई, बाईं ओर से। अब आपको पता सर बाईं ओर से का मतलब होता है ये वाली साइड। आपका लेफ्ट हैंड है तो साइड भी लेफ्ट, ये आपका राइट हैंड है बेटा तो ये साइड भी राइट। यदि दाईं ओर से पूछ लेता तो आप इस साइड से गिनते, बाईं ओर से पूछ लिया तो इस साइड से आप काउंट करोगे नौवां अक्षर। तो आपको सर ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9वें पे कौन सा अक्षर है बच्चों? जे। ये आपका राइट आंसर। समझ में आ गया जी? लिखिए एक सवाल और। शब्द है बेटा मिस फॉर्च्यून। यदि शब्द मिस फॉर्च्यून MISFORTUNE
दुर्भाग्य बोलते हैं बेटा इसको, FORTUNE, मिस फॉर्च्यून, ठीक है ना। शब्द मिस फॉर्च्यून में पहले और दूसरे शब्द मिस फॉर्च्यून में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, शब्द मिस फॉर्च्यून में पहले और दूसरे व तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, तीसरे और चौथे, पांचवें व छठे, इसी प्रकार अन्य अक्षर, पहले व दूसरे, तीसरे व चौथे, पांचवें व छठे अक्षर, इसी प्रकार अन्य अक्षर परस्पर, इसी प्रकार अन्य अक्षर परस्पर, परस्पर लिख देता हूं बेटा मैं, ऐसे होता है परस्पर, परस्पर, परस्पर परिवर्तित किए जाएं, परस्पर परिवर्तित किए जाएं तो, परस्पर परिवर्तित किए जाएं तो अंग्रेजी वर्णमाला, तो उसके बाद लिखो, तो उसके बाद शब्दों को विपरीत वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, तो उसके बाद शब्दों को विपरीत वर्णमाला क्रम में रखा जाए, तो उसके बाद शब्दों को विपरीत वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो दाएं से आठवें अक्षर के, तो दाएं से आठवें अक्षर के बायां पहला अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं ओर से, उसके बाद दाएं ओर से आठवें अक्षर के बायां पहला अक्षर, तो उसके बाद दाएं ओर से आठवें अक्षर के बायां पहला अक्षर कौन सा होगा बच्चों। शाबाश करिए, थोड़ा सा सवाल मैंने बढ़ा दिया भाई। दाएं ओर से आठवें अक्षर के बायां पहला अक्षर कौन सा होगा, सही है भाई। आगे बेटा, शाबाश। आ गया भाई सभी का क्या? देखो जी, जिसका नहीं आया यहां देख लो बेटा, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए पहले क्या दिया है भाई, इस शब्द को बेटा पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, इसी प्रकार अन्य अक्षर भी आपस में परिवर्तित किए जाते हैं। सही बात है, यानी यदि पहले को दूसरे के साथ बदलना है तो आप यही काम तो करेंगे, आगे भी इसी प्रकार बेटा। तो आपको सबसे पहला अपना काम है आपस में दो अक्षरों को आपस में बदलना, यानी जहां एम है उसकी जगह आके कौन बैठ जाएगा, आई, और जहां आई है बेटा उसकी जगह आ जाएगा आपका एम। यहां आपका आई, यहां आपका एम। एफ एस आर ओ यू टी ई एन। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने कि पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, इसी प्रकार सातवें को आठवें के साथ। उसके बाद में क्या बोला है सर, इन ये काम करने के बाद में आपको विपरीत वर्णमाला क्रम में इनको बदलना भी है, यानी जो आपका ये रिजल्ट निकल के आया इसको अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कीजिए। तो आप कहोगे सर विपरीत बोला है,
तो अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे चलता है? आपका सर जेड से ए की तरफ चलता है, न कि ए से जेड की तरफ। यही तो होता है विपरीत वर्णमाला क्रम, यानी उल्टा चलता है सर जेड से ए की तरफ। तो सबसे पहले ये देखिए बेटा, इसमें जो बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, यही तो बात है। तो इसमें ये बताओ सबसे बड़ा है कौन सा? इसमें आपका सर यू है 21 पे आता है, एस 19 पे, आर 18 पे। तो इनमें सबसे बड़ा मेरे कौन सा लग रहा है? यू। तो पहले नंबर पे कौन आएगा बेटा? यहाँ पे यू। गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। यू से छोटा कौन सा बेटा? टी। तो सेकंड नंबर पे टी को बिठा दो। टी से छोटा दोस्तों कौन है? एस, पी क्यू आर एस। तो एस से छोटा बेटा आर। आर तो छोटा कौन सा है? और ओ से छोटा एन, और एन था छोटा भाई एम, और एम था छोटा आई, और आई था छोटा, और एफ था छोटा ई। बदल दिया सभी को। ये आपने सर विपरीत वर्णमाला क्रम में सभी अक्षरों को रख दिया। उसके बाद में क्या बोला है? उसके बाद में तो दाईं ओर से है ना, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बायां पहला अक्षर कौन सा है? साइड जरूर पता होना चाहिए बेटा। दाईं ओर से बोला है। यदि मैं यहां ये बोलता सिर्फ दाईं ओर, तो क्या साइड रहती बताओ? लेफ्ट साइड बन जाती। यहां बोलता सिर्फ दाईं ओर, से हटा देता, तो चारों कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। से लग गया तो सेम साइड रहेगी। ये बोल दिया सिर्फ बाईं ओर, तो बेटा साइड कौन सी हो जाएगी? दाईं ओर। से जैसे लगता है सेम साइड, से हट गया तो साइड आपकी चेंज हो जाएगी। कल मैंने चीजें सिखाई थी आपको। सही बात है दोस्तों। तो ये बताओ दाईं ओर से 8वां अक्षर, तो आपको सर ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये 3 पे, ये 4, 5, 6, 7, 8। सर 8वां अक्षर तो हमारा आ गया एस। अब इस अक्षर के बायां और दायां चलना है, तो आप मान सकते हो बेटा ये अक्षर आपके सामने बैठा है। तो ये बताओ यदि आपके सामने बैठा है तो आपका दायां कौन सा होगा? आपको सर इस अक्षर का दायां तो ये होता है, और मेरा भी दायां कौन सा है? ये वाला। लेकिन इस अक्षर का बायां वाला भाग कौन सा हो बेटा? ये वाला। सही बात है। और एक चीज और भी सिखाई थी मैंने सर, दाएं और बाएं के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को उस आर्टिकल पर रखें जिस पे आपको कोई साइड बतानी होती है। यहां अपने लेफ्ट हैंड को रखा, हथेली वाला भाग हमेशा दाईं साइड को बताएगा, पाम वाला पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट हमेशा आपकी लेफ्ट साइड को दर्शाता है। सही बात है। ये वाला भाग हमेशा आपका बायां, ये वाला भाग हमेशा दायां। जिस भी डायरेक्शन में आप खड़े हो वहां अपने 90 डिग्री के अकॉर्डिंग इस प्रकार हाथ को खड़ा कीजिए, न कि ऐसे ऐसे। आ रही बात समझ में? जिस भी डायरेक्शन में खड़े हो आपका दायां बायां क्लियर हो जाएगा, कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा इस अक्षर के बायां कौन सा है? टी। तो पहला अक्षर भी कौन सा है? टी। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? टी। क्लियर हो गया भाई? टी बिल्कुल सही आंसर है आपका। दायां बायां क्लियर है भाई? लेफ्ट हैंड रखिए जहां भी आप खड़े हो, वहां से बेटा आपका ये वाला भाग हमेशा दायां, ये वाला भाग हमेशा बायां। सर आए नहीं क्या अभी तक मैथ वाले? एक सवाल और लिख लीजिए फिर। यदि शब्द के थोड्स में, यदि शब्द के थोड्स में, आवाज ना करो भाई, शब्द के थोड्स में, कैथोड्स की स्पेलिंग कैथोड्स, कैथोड्स में सभी अक्षरों को, शब्द के थोड्स में सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। कैथोड्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके दूसरे अगले अक्षर से, उनके दूसरे अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद, तो पुनर्व्यवस्था, तो आफ्टर अरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में, तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट प्रकट होंगे? तो पुनर्व्यवस्था के बाद शब्द में कितने कॉन्सोनेंट प्रकट होंगे या कितने व्यंजन
होंगे या कितने कॉन्सोनेंट होंगे बच्चों? छह, सात, ठीक है भाई, आ गया भाई सभी का। अब देखो बच्चों क्या बोला है, भी सारे के सारे अक्षरों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले सेकंड लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब ये हो गया, यदि यहाँ के है, इसमें इसका दूसरा अगला अक्षर क्या होगा, एल को छोड़ के एम आ गया बेटा, दूसरा अगला अक्षर आ गया तो उसके साथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले दूसरे अक्षर का मतलब सब में प्लस का 2 करना है बेटा। यदि के 11 पे आता, 11 में 2 जोड़ दिए तो 13, 13 पे कौन आता है, एम। या ऐसे कैसे, के बाद में एल, एल के बाद में एम। अब ए बेटा 1 पर आता है, 1 में 2 जोड़े सी, टी 20 पर आता है, 20 में 2 जोड़ दिए तो वी, एच 8 पे, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10, 10 पे कौन सा, जे। ओ 15 में 2 जोड़ दिए बेटा, 17 पे कौन सा, क्यू। और डी में 2 जोड़ दिए तो 6 पे कौन सा, एफ। ई 5 में 2 जोड़ दिए तो 7, एस 19 में 2 जोड़ दिए 21, 21 पे कौन सा, यू। उसके दूसरे अगले अक्षर के साथ वो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया बेटा, ठीक बात है। यदि ऐसा कहता भी विपरीत वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो बेटा प्लस नहीं करते, माइनस करना पड़ता है। पिछले अक्षर के साथ कहता अब पिछले 2 अक्षरों के साथ व्यवस्थित कीजिए। अब ये बताओ बेटा, चेंज करने के बाद में कितने कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन पूछे आपसे। एम क्या एक कॉन्सोनेंट है क्या, वेरी गुड। सी भी आपका एक व्यंजन है, वी भी है बेटा, जे भी है, क्यू भी है, एफ भी है, जी भी है, यू नहीं है। तो कितने कॉन्सोनेंट आए आपके, 7। यही आपका राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।